हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज के इस पार्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे जेके बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के इंग्लिश सेक्शन में। और आज हम यहाँ पे अपना चैप्टर 4 प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे। उसका हम यहाँ पे पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा ये ग्रामर का जो है वो यहाँ पे हमारा लास्ट चैप्टर है, क्योंकि ग्रामर में हम यहाँ पे 4 चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 है। इसके बाद यहाँ पे हमारी वोकैबुलरी सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके यहाँ पे हम फिर उसमें से वोकैबुलरी सेक्शन को करते हुए चलेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे इसका पार्ट 2 आएगा। तो पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे प्रेपोजिशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसका यहाँ पे क्या यूज़ रहता है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के बेस पर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूरे बताए जाएंगे। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रेपोजिशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे कहता है ए प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन, pronoun और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है वो यहाँ पे एक वर्ड भी हो सकता है, यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जो हमेशा यहाँ पे नाउन pronoun के पहले लगेगा। जहाँ जो फ्रेजेस होंगे नाउन के उनसे पहले ही यहाँ पे आपकी प्रेपोजिशन यहाँ पे लगती है। और ये हम क्यों लगाते हैं, तो ये हम किसी डायरेक्शन को या किसी टाइम को या फिर किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे हम प्रेपोजिशंस का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन होती क्या है। बाकी यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन कौन सी होती हैं और उसके क्या यूजेस रहते हैं, ये हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है देयर इज़ ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो इसमें जो प्रेपोजिशन है वो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, तो वो यहाँ पे आएगी अंडर। यहाँ पे हमारी प्रेपोजिशन आएगी। और अंडर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है यहाँ पे डायरेक्शन किसकी, कैट की। तो यहाँ पे कहता है कि कैट यहाँ पे टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो यहाँ पे जो अंडर है वो यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो शो कर रहा है। उसके बाद कहता है वी नीड ए रूफ ओवर अस। तो हमें कहता है कि वो हमें ऊपर छत चाहिए। तो इसमें जो यहाँ पे हमारी प्रेपोजिशन है वो क्या होगी, तो वो उसमें होगी ओवर। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो आई गो टू स्कूल बाय बस। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन होगी वो बाय होगी। तो इसमें कहता है कि यहाँ पे हम जब मैं जो है स्कूल जाता हूँ बस के द्वारा, तो इसमें वो शो करता है कि मैं किसके द्वारा करता हूँ, तो वो इंडिकेट कर रहा है। तो बाय हमारा इंडिकेटर होता है। तो प्रेपोजिशन यहाँ पे यही काम करती है। बढ़ते हम आगे। तो यहाँ पे आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे सभी टाइप्स जो हैं वो प्रेपोजिशन की रहती हैं। जैसे यहाँ पे बिटवीन, अमंग होता है, फिर यहाँ पे बिसाइड और बिसाइड्स होता है, फार और सिंस होता है, अक्रॉस और थ्रू होता है, उसके बाद ऑन अपॉन होता है, फिर ऑन ओवर होता है, फिर उसके बाद इन टू होता है, फिर यहाँ पे होता है इन विद इन। तो ये यहाँ पे रिलेटेड टू इसके लिए लिखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका आपस में रिलेशन बनते हुए चलता है, क्योंकि यहाँ पे इनसे थोड़ा सा सिमिलरिटी रहती है, इसलिए यहाँ पे इनको ग्रुप्स में यहाँ पे रखा गया है। जैसे बिटवीन और अमंग आ गया, फार और सिंस आ गया, ऑन और अपॉन आ गया, इन और इनटू आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये चलते हैं। इनके यहाँ पे क्या यूसेस रहते हैं ये हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी प्रेपोजिशन है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे और भी यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो वो क्या है, तो यहाँ पे वाई और विद आ गया, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ आ गया, फिर आ गया एट और इन। तो ये यहाँ पे और भी प्रेपोजिशन आ गई। तो इसके यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे यूजेस देखते हैं। तो जो सबसे पहले है वो है हमारे पास अमंग आ गया, फिर हमारे पास बिटवीन आ गया। तो यहाँ पे अमंग यहाँ पे कब यूज़ होता है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 पर्सन से ज़्यादा के बीच में कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो फिर यहाँ पे हम अमंग का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे किसी 2 पर्सन्स में किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो फिर यहाँ पे हम बिटवीन का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अमंग होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को मोर देन 2 पर्सन, और यहाँ पे बिटवीन होता है बिटवीन द 2 पर्सन। तो यही डिफरेंस है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग दैम। तो यहाँ पे जो टीचर जो है वो स्वीट्स को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो सब में कर रहा है, इससे यहाँ पे अमंग आ गया। उसके बाद बात करते हैं। तो कहता है देयर इज़ अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे 2 टीमों के बीच में जो टूर्नामेंट होगी, तो अब हम यहाँ पे बिटवीन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं और यहाँ पे दैम है, तो दैम बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट यूज़ क्या कहता है, तो नेक्स्ट यूज़ है हमारा यहाँ पे बिसाइड और बिसाइड्स। तो बिसाइड और बिसाइड्स का क्या यूज़ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद इन एग्जांपल्स। ही सैट बिसाइड्स मी। तो बिसाइड मी होता है यहाँ पे बाय द साइड, यानी कि यहाँ पे साइड
उसके कोई सी भी साइड में जो आप आ गया तो इसको यहाँ पे बाय द साइड आप लिख सकते हैं कि बाय द साइड यहाँ पे बिसाइड का यूज़ होता है, यानी कि साइड के पास बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं बिसाइड्स इट्स चिल्ड्रन हिज नेफ्यूज एंड नाइसिस वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। तो इस बिसाइड्स का मतलब होता है यहाँ पे उसको मिलाकर, यानी इन एडिशन टू। तो इसको आप इन एडिशन टू भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया बिसाइड और बिसाइड्स, तो ये डिफरेंस है इसका। तो ये बिसाइड होता है बाय द साइड यानी एक साइड में, तो यहाँ पे जे बिसाइड्स हो गया इन एडिशन टू यानी उसको मिलाकर और भी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मीनिंग रहता है हिंदी का, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पे हमारा आता है फार और सिंस का। तो फार हम प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी एक लंबे टाइम के लिए अगर हम किसी का प्रयोग करें तो हम फिर फार का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ करना हो तो फिर हम यहाँ पे सिंस यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं आई हैव ईटन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे मैंने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फार आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो कहता है आई हैव नॉट सिंस हिम सिंस 2009। तो जब हमें टाइम का पता हो तब हम यहाँ पे सिंस लगाते हैं, जब हमें टाइम का पता नहीं हो तब हम फार लगाते हैं। तो लॉन्ग टाइम तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम हो सकता है, जी हमें पता नहीं है कि कितना टाइम है, जबकि यहाँ पे हमें पता है सिंस 2009। यहाँ पे 2009 से हम यहाँ पे नहीं मिले, तो इसमें टाइम का हमें पता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको पता है होना चाहिए कि यहाँ पे यूज़ कैसे रहता है, और जहाँ पे इनमें थोड़ी सिमिलरिटी रहती है इसलिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही टाइम को दर्शाते हैं, लेकिन टाइम में इसमें किस का अंतर रहता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर ही आपको यहाँ पे सब कुछ बताया जाता है। नहीं तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ बड़े सेंटेंसेस में रूल्स बता देंगे और पूरा बताएंगे नहीं यहाँ पे ये किसके लिए यूज़ होता है, और वो रूल्स आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि ना उस रूल से आपको यहाँ पे पता चलता है कि ये किसके यूज़ के लिए आते हैं और जहाँ फिर इसका क्या यूज़ है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे, तो आगे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऑन और अपॉन। तो ऑन हम यूज़ करते हैं जब भी कोई थिंग्स एट रेस्ट पर हो और उसको यहाँ पे इंडिकेट करना हो, तब हम यहाँ पे ऑन यूज़ करते हैं। और जब यहाँ पे कोई थिंग्स जो मोशन में हो उसको इंडिकेट करना हो तो फिर हम यहाँ पे अपॉन यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में कहता है द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो वो जो टेबल है वो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पर है, क्योंकि टेबल तो यहाँ पे चल नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे जो टेबल है वो रेस्ट पर है, इसलिए यहाँ पे हम ऑन यूज़ करता है। तो यहाँ पे कहता है द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। तो यहाँ पे जो रैट है वो स्टेशनरी नहीं होता, वो यहाँ पे मोशन में होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा अपॉन आएगा। तो यही डिफरेंस है ऑन और अपॉन में, और यही चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे कहता है इन और इन टू। तो इन और इन टू में क्या फ़र्क है? तो इन यहाँ पे इंडिकेट करता है पोजीशन एट रेस्ट के लिए, और इन टू यहाँ पे करता है पोजीशन इन मोशन के लिए। तो ये यहाँ पे इन और इन टू, और उस तरह ऑन और अपॉन में यहाँ पे फ़र्क देख लेना, क्योंकि वहाँ थिंग्स एट रेस्ट है वहाँ और जहाँ पोजीशन एट रेस्ट है, तो यहाँ पे डिफरेंस है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो कहता है वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे हम क्लासरूम में बैठे हैं, तो हम क्या यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन पर हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो क्लासरूम है वो स्टेशनरी रहता है, तो इसलिए यहाँ पे इन आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तब वाई जम्प इन टू द रिवर। तो जो वो रिवर है वो स्टेशनरी नहीं रहती, रिवर यहाँ पे कंटिन्यूसली मोशन में होती है, तो इस तरह से यहाँ पे इन टू आएगा। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है, और यही डिफरेंस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है बाय और विद। तो बाय हम यूज़ करते हैं किसी एजेंट और डोयर के लिए, यानी कि कोई एजेंट या फिर कोई जो काम करता है उसको हम डोयर बोलते हैं। यहाँ पे बाय हम उसके लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, और विद हम यूज़ करते हैं जब भी इंस्ट्रूमेंट और टूल्स का प्रयोग हो। एग्जांपल से हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कहता है द पेपर वाज साइंड बाय हिम। तो यहाँ पे हिम जो है वो क्या है, वो डोयर है, काम करने वाला है, लेकिन उसने ये विद ए पार्कर पेन। तो जो पार्कर पेन क्या हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट आ गया। तो उसने जो साइन किए वो किससे किए, वो किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल से किए, तो यहाँ पे तब विद आएगा। और जो साइन किए किसने, तो बाय हिम ने किए, तो हिम यहाँ पे डोर आएगा, इसे यहाँ पे बाय आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्नेक वाज किल्ड बाय द मैन विद द स्टिक। तो बाय यहाँ पे द मैन जो है वो क्या है, वो डोयर है, वो काम करने वाला है, और जो स्टिक है वो क्या है, जो स्टिक है वो यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट या टूल आ जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है बाय और यहाँ पे विद का क्या केस रहता है। बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा आता है ऐट और इन आ जाता है। तो ऐट का हम यूज़ करते हैं स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस के लिए, और इनका यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिग सिटीज़ एंड कंट्रीज़ के लिए। तो ये यहाँ पे आपको फ़र्क है यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। तो जो मुखर्जी नगर है वो यहाँ पे स्मॉल टाउन्स में आ जाता है, वो बड़ी सिटीज़ या कंट्री नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऐट आ जाएगा। दिल्ली यहाँ पे बड़ी कंट्री है, यहाँ पे स्टेट कह सकते हैं, यूटी कह सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इन आया। तो यही फ़र्क है ऐट और इन में। ये फ़र्क आपको और कोई नहीं बताने वाला, इसी प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये फ़र्क यहाँ पे पता चलेगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो
तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं, तो आगे यहाँ पे फार और फ्राम आता है। तो फार का यूज़ करते हैं हम वे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और फ्राम का यूज़ करते हैं बोथ टाइम एंड प्लेस के लिए। फार आपने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया होगा, तो फार आपको पता है कि टाइम के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके लेटेस्ट फ्राम भी आता है। तो फ्राम हम बोथ टाइम एंड प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे पूरे यूज़ रहने वाले हैं। तो ये यहाँ पे पूरे प्रपोजिशंस रहती हैं, कौन कौन सी प्रपोजिशन होती हैं और इनका क्या क्या यूज़ है, तो ये यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया। बाकी इसके पार्ट 2 में हम इसका विद इन सेंटेंस से यूज़ करेंगे, एग्जांपल से देखेंगे यहाँ पे इसका यूज़ कैसे होता है, ये रूल्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आपको फिर से बता दें कि जो इंग्लिश जो है वो ऑफिशियली आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश आई हुई है। तो वो यहाँ पे आप पर डिपेंड करता है कि आपको इंग्लिश यहाँ पे पढ़नी है या नहीं, वो आपके ऊपर है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में।